बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका अक्टूबर नवंबर 2015 का पेपर 2 करने जा रहे हैं। पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 रिकॉर्डेड है। इसके अलावा आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल की अगर प्लेलिस्ट पर जाएं तो फोल्डर वाइज आपको कैम्ब्रिज स्पेसिमेन पेपर, इसके अलावा 2020 से लेके 2016 और 2015 का जो समर का पेपर है वो तमाम जो क्वेश्चंस हैं वो आपको वहाँ पर मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। इट्स वेरी गुड मटेरियल। इसके अलावा पेपर 1 भी आपको 2013 तक जो है वो विंटर समर के तमाम पेपर्स मिलेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए उसको रेफ़र करें अपनी, आपके एग्ज़ाम्स बिल्कुल करीब हैं और प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है वो पास्ट पेपर्स होते हैं। इसके अलावा इरिकवरेबल डेट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड पार्टनरशिप अकाउंटिंग है इस लेवल की जो टॉम एंड जेरी का स्पेशली जो क्वेश्चन है वो ज़रूर देखें जाके। अगर आपके कंसेप्ट सही नहीं है कि पार्टनरशिप में अगर फॉर्मल एग्रीमेंट्स ना हो तो फिर किस तरीके से पार्टनरशिप करते हैं, तो ये इट्स ऑल फ्री और ये सब आपको वहाँ पर फोल्डर वाइज मिलेगा। तो जिस जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही है, किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, तो उसको रेफ़र करके आप देखें। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से अपने लेक्चर का स्टार्ट करेंगे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ याना और अगस्त 2015 की याना की किताबों के अंदर ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस आपको दिया हुआ है। 1 अगस्त 2015 ओपनिंग बैलेंस है 27,520 का। क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या पास करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट कर देते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा आपका यहाँ पे और सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। आपने क्रेडिट पे माल बेचा। उसके अलावा कैश सेल्स, अब कैश सेल्स जो है वो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर से अगर माल वापस आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न्स को डेबिट कर देंगे और ट्रेड रिसीवेबल क्योंकि ये पैसा नहीं मिलेगा उसको क्रेडिट कर देंगे। चेक रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, चेक रिसीव्ड हुआ है आपको क्रेडिट कस्टमर से तो बैंक डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड, आपने डिस्काउंट दिया अपने कस्टमर्स को तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर देंगे और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये पैसा आप अपने क्रेडिट कस्टमर से अब नहीं लेंगे। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, जब बैड डेट्स रिटर्न ऑफ करते हैं, रिटर्न ऑफ का मकसद है कि कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनका एक्सपेक्टेड है कि अब उनसे पैसा मिलेगा ही नहीं है आपको, तो उसे राइट ऑफ कहते हैं। राइट ऑफ की एंट्री क्या पास करते हैं, इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट कर देते हैं और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हैं। तो इररिकवरेबल डेट्स एक्सपेंस है, इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्यू अकाउंट्स से आपने इंटरेस्ट चार्ज किया। ओवरड्यू अकाउंट्स क्या होते हैं कि आपके क्रेडिट कस्टमर से आपकी कोई टर्म्स होगी कि 30 डेज़ या 60 डेज़ में उनको पैसा देना था, लेकिन वो जो उनकी टर्म्स थी उसके हिसाब से पैसे उन्होंने नहीं दिया और उनका अकाउंट ओवरड्यू हो गया। ओवरड्यू के ऊपर पर आपने टर्म्स रखी हुई होगी याना ने कि भाई इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे, तो इन्होंने ओवरड्यू अकाउंट्स पे इंटरेस्ट चार्ज करा। जब इंटरेस्ट चार्ज करा तो उसकी क्या एंट्री पास करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट कर देंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल आपका डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये पैसा भी आप अपने कस्टमर से लेंगे। इसकी एग्जांपल आप बिजली के बिल, जो आपके बिल आते हैं घर पे, आप उसको देखें कि अगर आप टाइम के ऊपर पेमेंट नहीं करें तो नेक्स्ट मंथ का जो बिल होता है उसके ऊपर लिखा हुआ आता है कि लेट पेमेंट सरचार्ज, LPS कहते हैं, लेट पेमेंट सरचार्ज, कि अगर आपने टाइम पे बिल की पेमेंट नहीं करी तो नेक्स्ट मंथ वो इंटरेस्ट लगा के लेट पेमेंट सरचार्ज के नाम से आपसे वो रिसीव करते हैं और बिल में वो जमा हो जाता है। तो कहता है प्रिपेयर द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर अगस्त के महीने का सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है। बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 सितंबर, बैलेंस कर दें इसको अकाउंट को और बैलेंस ब्रिंग डाउन कि जो भी आपका बैलेंस CD है उसको आगे लेकर आ जाए। देखिए ये होता क्या है, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जब इंडिविजुअल किसी एक कस्टमर का अगर आप लेजर बना रहे हैं तो उसे सेल्स लेजर कहते हैं और तमाम कस्टमर्स का मिला के अगर आप बना रहे हैं लेजर तो उसे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। आइडियली ये होना चाहिए कि जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, अगर मैं उन सबको 5 कस्टमर्स हैं फॉर एग्जांपल आपने सेल्स लेजर उनका इंडिविजुअल बनाया, उन सब का जो टोटल होगा वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट से टाई बैक होना चाहिए। तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट इसने आपको इंडिविजुअल नहीं दिया है, ओवरऑल पोजीशन बता रहा है और मैंने आपको बताया है कहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और कहाँ क्रेडिट करेंगे। पहले तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो आप डेबिट बैलेंस को उठाकर लिख दें, उठा के बैलेंस BD बना दें डेबिट बैलेंस को।
क्वेश्चन नंबर 2, बैलेंस बीडी सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट आप बना रहे हैं। बैलेंस बीडी अगस्त 1 को 27,520 आ गया। फिर जहाँ जहाँ डेबिट हुआ, ये जो कैश सेल्स है इसको आप टिक कर दें, क्योंकि कैश सेल्स का लेना देना कोई नहीं है। सारी जब हम सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे तो जितनी कस्टमर से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्रेडिट सेल्स जो आपने की है, जो आपके क्रेडिट जो कस्टमर्स हैं, आपका ट्रेड रिसीवेबल है, वो जहाँ जहाँ डेबिट हो रहा है उसको डेबिट कर दें, जहाँ क्रेडिट हुआ है उसको क्रेडिट कर दें। देखें, एक क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या पास करी थी आपने, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट 32,400। तो देखें ये सेल्स की वजह से आपकी आ गई। ट्रेड रिसीवेबल को आपने डेबिट कर दिया। सेल्स रिटर्न की एंट्री मैंने क्या बताई थी, सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। तो देखें ट्रेड रिसीवेबल को आपने क्रेडिट कर दिया। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट मकसद ट्रेड रिसीवेबल ओवरऑल, तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को आपने क्रेडिट किया कितने से, 1,700 से। ट्रेड रिसीवेबल अपना सेल्स रिटर्न की वजह से, क्योंकि जो माल जो आपने क्रेडिट पे माल बेचा था वो वापस आ गया। चेक रिसीव्ड आप करेंगे तो बैंक डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। तो देखें बैंक का रेफरेंस देके आपने सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और डिस्काउंट अलाउड आपने दिया है, तो मैंने आपको बताया था डिस्काउंट अलाउड डेबिट और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट या ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल या सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया 780 की वजह से। और इररिकवरेबल डेट्स की मैंने एंट्री बताई थी कि इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट कर दें और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर दें। देखें ये 2,900 से ये आ गया, ये डेबिट क्रेडिट। और एक और एंट्री थी इंटरेस्ट जो आपने चार्ज किया, तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये पैसा आपको कस्टमर से लेना है, और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। तो ये देखें इंटरेस्ट चार्ज की वजह से 600 से डेबिट हो गया। डेबिट साइड का आपने टोटल किया 60,520 आ रहा है, और क्रेडिट जो है उसमें से ये सब चीज़ें माइनस करी तो बैलेंस कितना आ गया, $14,990 का बैलेंस सीडी आ गया। डेबिट साइड आपकी ज़्यादा है $14,990 से, और ये दोनों बैलेंस टाई बैक हो गए आपके। और ये जो बैलेंस सीडी है इसको बैलेंस सितंबर की 1 को बैलेंस बीडी जो उसने कहा था कि ब्रिंग डाउन के बैलेंस को आगे लेकर आएँ, तो हमने डेबिट बैलेंस कर दिया 14,990 का। तो सिंपल आपके पास सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का उसने आपसे चेक कराया कि आपको पता है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या होता है और डेबिट और क्रेडिट उसको कब करते हैं। तो हमने डिस्कस किया, सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट हो गया। आगे कहता है आफ्टर प्रिपेयरिंग द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाने के बाद याना डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर्स। याना को पता चला कि यार ये गलतियाँ हुई हैं। क्या गलतियाँ हुई हैं, मिस्टेक्स क्या क्या हुई। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू टोंग, टोंग को $560 का आपने माल बेचा था, हैड नॉट बिन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये किताबों में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो जब किताबों में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो एरर ऑफ ओमिशन कहलाता है। एरर ऑफ ओमिशन का मकसद है कि आपने ओमिट ही कर दिया, रिकॉर्ड नहीं करा। और एंट्री क्या पास करेंगे इसकी कि टोंग के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सेल्स को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि आपने सेल्स रिकॉर्ड नहीं करी थी। तो आप रिकॉर्ड कर दें $800 से, ये पहली होगी। आगे कहता है कि प्रोसीड्स ऑफ सेल्स ऑफ फिक्सचर एंड फिटिंग, के सेल्स फिक्सचर एंड फिटिंग्स आपने बेचा था, वहाँ से जो पैसा आया $800 हैड बिन रिकॉर्डेड एज कैश सेल्स, उसको आपने कैश सेल्स में रिकॉर्ड कर दिया। तो होना क्या चाहिए था कि कैश सेल्स का मकसद है कैश को डेबिट करके फिक्सचर एंड फिटिंग को आपको क्रेडिट करना चाहिए था। और ये $800 है। आपने एंट्री क्या पास कर दी, कैश को डेबिट करके सेल्स को क्रेडिट कर दिया $800 से। तो देखें कैश जो है वो तो सही डेबिट हुआ है आपका। एक्चुअली ये होना चाहिए था कि फर्नीचर फिक्सचर एंड फिटिंग को क्रेडिट करना चाहिए था, उसके बजाय आपने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। तो अब एंट्री क्या पास करेंगे, सेल्स को डेबिट कर दें और फिक्सचर एंड फिटिंग को क्रेडिट कर दें, क्योंकि कैश तो आपका सही है। और इस एरर को एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मकसद समझते हैं आप। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मकसद ये हुआ कि प्रिंसिपल आपने अकाउंट की कैटेगरी चेंज कर दी। फिक्सचर एंड फिटिंग जो है फिक्स एसेट्स है आपका, और सेल्स आपका रेवेन्यू अकाउंट है, तो पूरी कैटेगरी आपकी चेंज हो गई कि नॉन करंट एसेट्स के बजाय आपने रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया। ऐसी जो ट्रांजैक्शन जिसके अंदर आप बिल्कुल कैटेगरी चेंज कर दें, एसेट्स के बजाय एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर दें, एक्सपेंस के बजाय रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर दें, लाइबिलिटी के बजाय एसेट्स को रिकॉर्ड कर दें, इन तमाम एसेट एरर्स को एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है।
डिस्काउंट अलाउड टू आर बिक्स को डिस्काउंट आपका कस्टमर था, आपने $56 का डिस्काउंट उसे दिया था, हैड बिन डेबिटेड टू हिज अकाउंट, वो उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया एंड क्रेडिटेड टू द डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर दिया। एक्चुअली एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी आपको एंट्री पास करनी चाहिए थी डिस्काउंट अलाउड डेबिट और आर बिक्स के अकाउंट को आपको क्रेडिट करना चाहिए था, क्योंकि ये पैसा आपको नहीं मिलता। आपने क्या करा, आपने ये करा कि आर बिक्स को डेबिट कर दिया और डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर दिया। तो आपने रिवर्स कर दिया, इसे कहते हैं एरर ऑफ रिवर्सल, कंप्लीट रिवर्सल, कि आपने एंट्री ही रिवर्स कर दी। तो जब भी इस किस्म का कोई मसला है तो देखें आप क्या करेंगे, जब इसे हम सही करने जाएंगे तो एक एंट्री तो आपको ये करनी चाहिए कि डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना चाहिए और आर बिक्स को क्रेडिट करना चाहिए। कितने से? $56 से। तो एक एंट्री तो ये पास होगी इस जो मिस्टेक आपने करी है उसको सही करने के लिए, और एक और एंट्री पास करनी चाहिए आपको रिकॉर्ड करने के लिए कि डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना चाहिए और आर बिक्स को क्रेडिट करना चाहिए $56 से, ताकि आपकी रिकॉर्डिंग हो जाए। तो इसका मकसद ये हुआ क्योंकि डिस्काउंट अलाउड जो है 2 दफ़ा डेबिट होगा और आर बिक्स जो है वो 2 दफ़ा क्रेडिट होगा, एक दफ़ा सही करने के लिए मिस्टेक, एक दफ़ा रिकॉर्डिंग के लिए। तो हम 2 दफ़ा जब कर रहे हैं तो हम ये भी कर सकते हैं कि इस किस्म की जब मिस्टेक हो जाए तो इसको डबल कर दिया करें, 56 को 2 से मल्टीप्लाई करें, $112 बनता है। तो हम अगर ये कर दें डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दें $112 से और आर बिक्स को क्रेडिट कर दें 112 से, तो भी एक ही चीज़ है। मैंने समझाने के लिए आपको बताया है कि एक दफ़ा आप एरर को अपने सही करेंगे और एक दफ़ा रिकॉर्डिंग करेंगे। तो कंप्लीट रिवर्सल जब भी हो आपका तो डबल अमाउंट से एंट्री, जो सही एंट्री है उसको डबल अमाउंट से कर दें और आपका वो मिस्टेक भी सही हो जाएगी और रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। तो इसे एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल कहते हैं। सेल ऑफ गुड्स टू मियाँ को आपने $75 का माल बेचा था, हैड बिन रिकॉर्डेड इन द अकाउंट ऑफ मैसन के अकाउंट में रिकॉर्डिंग हो गई। तो आपने डेबिट एक्चुअली मियाँ को करना चाहिए था और आपने रिकॉर्डिंग कर दी, मैसन के अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो इस एरर को, इस किस्म का अकाउंट जो, क्योंकि देखें कैटेगरी वही है, आप ये ट्रेड रिसीवेबल था, चाहे आपने मियाँ भी आपका ट्रेड रिसीवेबल है, कस्टमर है, और मैसन भी आपका कस्टमर है। विद इन एक कैटेगरी के अंदर अगर आपकी मिस्टेक हो रही है कि आपने एक अकाउंट के बजाय किसी और कस्टमर के अकाउंट को डेबिट कर दिया, इसे एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। याद रखिएगा, इसको एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। विद इन कैटेगरी अगर मिस्टेक हो रही है तो उसको एरर ऑफ कमीशन कहते हैं, और कैटेगरी से बाहर हो तो एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं कि आपने कैटेगरी चेंज कर दी, जो हम ऊपर पढ़ कर आ रहे हैं। तो मियाँ के अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, मियाँ के अकाउंट को डेबिट कर दें और मैसन को जो है क्रेडिट कर दें, क्योंकि मैसन को आपने गलती से डेबिट कर दिया था, उसे क्रेडिट कर दें, और मियाँ जो है $75 से उसको डेबिट कर दें। तो ये आपकी जो करेक्शन ऑफ एरर्स है। और इस पर मैंने जैसे बताया है कि एक फ़ोल्डर है पूरा जिसमें मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड कराए हैं, उन लेक्चर्स को जाकर देख लें। पास पेपर्स के अंदर भी ये टाइम एंड अगेन पूछता है, उसकी प्रैक्टिस करें, वो भी मैंने कराए हुए हैं, उनको जाकर देख लें तो आपकी समझ में और क्लैरिटी से आएगा। तो पूछता ये है कि नेम द टाइप ऑफ एरर इन ईच ऑफ 1 to 4, 1 से 4 में कौन सा एरर है उसका नाम बताइए। हैज़ बीन कंप्लीट, पहला जो है इसने एज एन एग्जाम्पल ओमिशन, देखें इसने पहला बताया, मैंने भी आपको बताया ओमिशन। दूसरा मैंने बताया एरर ऑफ प्रिंसिपल। तीसरा मैंने आपको बताया कि कंप्लीट रिवर्सल, और चौथा मैंने बताया एरर ऑफ कमीशन। तो ये चारों आपको मैंने एक्सप्लेन करे पूरा, कमीशन, ओमिशन, प्रिंसिपल, रिवर्सल एंड कमीशन, ये 4 एरर्स थे आपके जिनको आपने लिखा। अगला देखें क्या कहता है प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज टू करेक्ट द एरर्स इन 1 to 4। नारेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड, नारेटिव रिक्वायर्ड नहीं है। मैंने जनरल एंट्रीज़ भी आपको कर बताई हैं। पहले में टोंग डेबिट, सेल्स क्रेडिट, दूसरे में सेल्स डेबिट एंड डिस्पोजल ऑफ फिक्चर एंड फिटिंग, या फिक्चर एंड फिटिंग आप लिख दें उठा के।
कि सेल्स को डेबिट कर दिया आपने, डिस्पोजल ऑफ फिक्सचर एंड फिटिंग्स या फिक्सचर एंड फिटिंग को क्रेडिट कर दें। डिस्काउंट अलाउड डेबिट डबल अमाउंट से मैंने बताया था, और आर बिक्स के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और मियाँ के अकाउंट को डेबिट करके मैसन के अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। तो ये हम डिटेल से हमने देखा कि क्या होगा। अगला कहता है स्टेट वन रीज़न वाई ए ट्रेडर में यूज़ ए सस्पेंस अकाउंट। को एक रीज़न बताइए कि जो ट्रेडर है वो सस्पेंस अकाउंट क्यों इस्तेमाल करेगा। तो देखिए, एरर सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। एरर्स दो किस्म के होते हैं। एक एरर वो होता है जिससे ट्रायल बैलेंस एग्री रहता है, एक ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट पे कोई फ़र्क नहीं आता, तो ट्रायल बैलेंस इफेक्टेड नहीं होता उन एरर से। लेकिन कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस इफेक्टेड होता है और उसका वो बैलेंस ही टाई बैक नहीं होता, और जब उसका बैलेंस टाई बैक नहीं होता तो बैलेंस को इक्वल करने के लिए सस्पेंस अकाउंट्स को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं टाइम पर बन जाएं। फिर बाद में लेटर ऑन जब वो गलतियां डिस्कवर्ड करते हैं तो फिर हम उसे सही कर लेते हैं। तो ये भी एग्जामिनर पूछता है। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के फोल्डर में ये भी हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। यूज्ड एज ए बैलेंसिंग फिगर व्हेन द ट्रायल बैलेंस डजंट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जब बैलेंस नहीं होता है तो बैलेंसिंग फिगर के तौर पे सस्पेंस को यूज़ करते हैं। इनेबल ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बनाने होते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस ही टाई बैक नहीं है तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। असिस्ट हेल्प इन करेक्शन ऑफ एरर्स, और इससे आपको हेल्प मिलती है कि बाद में आप डिग आउट करते हैं कि एक्चुअली व्हाट हैपेंड, हुआ क्या है, और फिर उसको सही कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एग्ज़ाम्स आपके बिल्कुल करीब आ चुके हैं। विश यू ऑल द बेस्ट इन योर एग्ज़ाम। कीप प्रैक्टिसिंग। कोई चीज़ आपको रेफ़र करनी है तो प्राचीन एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है आपकी प्रैक्टिस के लिए, उसको रेफ़र करें। एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।